सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से मेरे समथिंग में 3 या 4 जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मेरे क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आप दिक्कत मत लेना, इसकी टोटल 3 या 4 क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और चारों क्लासों में मेरे दोस्त अगर आपने अगर चारों क्लास अटेंड कर ली, मेन तो ये क्लास है, लेकिन अगर आपने चारों क्लास इंपॉर्टेंट कर ली तो देखना जितने भी शानदार क्वेश्चन आते हैं आप बहुत शानदार तरीके से लगा दोगे। पूरा कहने का मतलब पूरा गर्दा काट दोगे क्वेश्चन का, दिक्कत मत लेना। ये मेरी किसकी हो जाएगी? पहली क्लास, अनुपात समान अनुपात की पहली क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इसमें जो लॉजिकली समझना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आप लॉजिकली उसको लगा दोगे। कहने का मतलब बहुत शानदार तरीके से मैं बताऊंगा और बहुत शानदार तरीके से आप लोग लगाओगे। काम एक करना है, जो आप लोग जानते हो, वीडियो को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। वीडियो को शेयर कर देना है। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड हैं, अगर वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, ये डीएलएड ही नहीं, किसी भी पेपर में अगर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप 2 से 3 सेकंड में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे। मात्र 2 से 3 सेकंड में, विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक, कॉन्सेप्ट के साथ भी और ट्रिक के साथ भी। आपको जो समझ में आए वो आप लगाना है ना। बिल्कुल देखिए, बस ये काम कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, फिर देखना कितने शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। वेरी गुड। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुपात। ये अनुपात होता क्या है? व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है? तो अनुपात भैया आपका होता है दो सजातीय राशियों की तुलना, बात को जरा समझना, पहला लेक्चर है ना, ठीक है। दो सजातीय राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। दो सजातीय राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। बात को जरा गौर से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? सजातीय। क्या है? सजातीय। सजातीय क्या होता है? सजातीय का मतलब वो एक ही जाति के होने चाहिए। बस कह लें एक समय के लिए मैं कह लूं A अनुपात B, दिख रहा है ना आपको, A अनुपात B। तो यहां पर ये A और B दोनों क्या हैं? इंग्लिश के लेटर हैं। इंग्लिश के क्या हैं? अक्षर हैं, लेटर हैं। तो इसीलिए ये एक ही जाति की हैं, ये अनुपात में काम हो गया। अगर इसी को मैं कह दूं A अनुपात 3, क्या ये बताओ काम का है? तो ये मेरा अनुपात में नहीं है। क्यों नहीं है अनुपात में? क्योंकि यहां पर ये दोनों एक ही जाति के नहीं है। ए आपका लेटर है इंग्लिश का और 3 आपका अंक है गणित का। बोलिए कोई डाउट है मेरे दोस्त? बोलिए कोई डाउट है? नहीं डाउट। कहने का मतलब दो सजातीय राशियों की तुलना, जो दो राशियां 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, है ना, बिल्कुल कितनी भी हो सकती हैं, उनकी तुलना करने पर वो क्या होंगे? सजातीय। चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो गणित के हो, चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो किलोग्राम में हो, किसी में हो, वो एक कैटेगरी के होने चाहिए। बोलिए कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना। वो होंगे हमारे अनुपात में। समझ गए? चलिए अनुपात क्या होता है समझ गए। वेरी गुड। देखिए, अब पहले अनुपात समझ चुके हो, तब अनुपात से रिलेटेड कुछ 1-2 फैक्ट समझ लीजिए। फिर अभी क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे दोस्त, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। टोटल 2 या 3 वीडियो बनेंगी अनुपात की, टोटल 2 या 3 वीडियो में मैं इसको खत्म करने वाला हूं। देखिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2 अनुपात 3। ये बताइए क्या अनुपात में है? बताइए, बोलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीधा बहुविकल्पी में आ जाएगा कि 2 अनुपात 3, क्या ये मेरे अनुपात में है? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन हो भी सकती है। ऐसे ऑप्शन आएंगे पेपर में। देखिए ये 2 और 3 ये मेरे सजाती हैं। जरा बताइए सजाती हैं कि नहीं? बहुत नॉर्मल से ले चल रहा हूं, बिल्कुल 0 टू हीरो। ये सजाती हैं,
हैं जी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अनुपात में है। चीजें समझ ना, ये अनुपात में है। लेकिन मैंने कह दिया 100:3, मैंने कह दिया 100:3 अनुपात में है भाई, बिल्कुल है। दोनों मेरे गणित के हैं, इसलिए क्या है, अनुपात में है। यहां से अभी मैं बताऊंगा मैं इसको क्यों बता रहा हूं, पहले समझना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। मैंने कह दिया 40:Z, क्या अनुपात में है, बताइए 40:Z क्या अनुपात में है? तो आपका आंसर क्या आएगा, जी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये दोनों सजाती नहीं है। यहां से मैंने क्या पॉइंट सीखा कि राशियां अनुपात में तभी होंगी जब वो सजाती होंगी, जब वो सजाती होंगी। बोलिए कोई डाउट है मेरे दोस्त, कोई डाउट है? नहीं है, बहुत शानदार। चलिए इसके आगे की बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। वेरी गुड। देखिए बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, फटाफट वीडियो को शेयर करना, वीडियो को शेयर करते रहना मेरे दोस्त, है ना। चलिए अब बात करेंगे, जैसे मैंने कह दिया 15:20, 15:20 को सरल अनुपात में बदलो, सरल अनुपात में बदलो। अब बताइए कैसे करोगे, सरल अनुपात में बदलो या सरल अनुपात बताओ। देखिए 15:20, इसको हम एक बात दिमाग में याद रखना, इसको हम ये भी कह सकते हैं 15/20। क्या कह सकते हैं, 15/20। कहने का मतलब अनुपात को सर मैं बटे भी कह सकता हूं, अनुपात को मैं बटे भी कह सकता हूं। अब जब ये बटे में दोनों कट रही है तब काटेंगे, 5×3 15 और 5×4 20। अब तो कट नहीं रहा, तब क्या आ जाएगा, 3:4। यही हो जाएगा इसका सरल अनुपात। 15:20 का सरल अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। समझना, ऐसे क्वेश्चन साहित्य पब्लिकेशन के अभी सॉल्व कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व कराने वाला हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि 3:4 सरल अनुपात आया है 15:20 का। बोलिए कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना, समझ गए। अब अच्छा, अब दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करना। वेरी गुड। देखिए मैंने कह दिया 80:100 का सरल अनुपात बताओ, 80:100 का सरल अनुपात बताओ। फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिए 80:100 का सरल अनुपात क्या होगा। यस मेरे दोस्त आंसर दे रहे हैं, सर इसको काटेंगे तो 10×8 80 और 10×100 फिर से कट रहा है, 2×4 8, 2×5 10, 4:5। 4 अनुपात क्या आ गया, 4:5 आ गया 80:100 का सरल अनुपात। समझ रहे हो ना, क्या आ गया, सरल अनुपात। समझ कर चलना, बहुत सही। अब देखिए अनुपात क्या होता है, इसकी एक लेवल क्या होती है, ये आप लोग समझ चुके हो, बहुत शानदार। अब बात करेंगे समान अनुपात की। किसकी बात करेंगे, समानुपात की। ये समान अनुपात क्या होता है, तो दो राशियों जब 2 अनुपात समान होते हैं तब सरल अनुपात होते हैं। क्या बताया मैंने, जब 2 अनुपात, बहुत प्यारी बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। जब 2 अनुपात समान होते हैं यानी बराबर होते हैं, समान होते हैं, तब वहां पर क्या हो जाता है, सरल अनुपात हो जाता है। जब 2 अनुपात बराबर होंगे सरल अनुपात हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया A:B समानुपात, आपको दिख रहा ना, A:B समानुपात C:D। तब यहां पर यानी ये एक अनुपात दोनों अनुपात बराबर हैं, तो हम इसको अनुपात को बराबर भी कह सकते हैं। तो आप इसके स्थान पर चाहे समान अनुपात कहिए चाहे बराबर कहिए, बात एक ही होगी। कहने का मतलब जब 2 अनुपात बराबर होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तब उसे हम समान अनुपात में कहते हैं। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से आपको और कुछ इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको और समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप मन से समझकर चलना है, मन से समझकर चलना है। बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है, बहुत शानदार। और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। मैंने कह दिया 2:3:4:5, 2:3:4:5। अब यहां पर देखिए 2:3 एक अनुपात, ये समान अनुपात है ना, यहां पर समान अनुपात है।
और 4:5 ही क्या हो जाएगा मेरा एक समान अनुपात में हो जाएगा। समान अनुपात में होता क्या है समझना, समान अनुपात में होता क्या है, आउटर आउटर का गुणा इनर इनर का गुणा। कहने का मतलब आउटर आउटर मतलब इसको बोलते हैं बाह्य पद, इसको बोलते हैं बाह्य पद, बाह्य पद का बाह्य पद से गुणा और अंतः पद का अंतः पद से गुणा, अंतः पद का अंतः पद से गुणा। ये मैंने आपको क्यों बताया, बोलिए, ये मैंने आपको क्यों बताया है? ये मैंने इसलिए बताया है कि अभी मैं कहता कि अगर दो राशियां अनुपात में हैं, अगर दो राशियां अनुपात में हैं, एक है 2:3, एक है 4:x, तो x का मान कितना हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे बनते हैं। तब अगर आपको ये नहीं पता है कि बाह्य बाह्य का गुणा होता है, अंतः अंतः का गुणा होता है, कहने का मतलब इसको कैसे लगाते, अगर आउटर आउटर का गुणा करते तो 2x का करते तो 2x हो जाता बराबर, अगर इनर इनर का करते तो 4×3=12 हो जाता। x की वैल्यू बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे? x बराबर 12/2 से काटेंगे 2×12 6 आएगा, x के स्थान पर 6 आएगा। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। अब देखिए इस पे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, उसको लगाइए, लगाने का प्रयास करना मेरे दोस्त, सभी साथी इसको लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल डरना मना है ना, डरना मना है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने कह दिया 45 अनुपात, पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क समान अनुपात 3 अनुपात, फिर क्या दिया गया है 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। अब यहां पर जहां क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आंसर आ जाएगा बताइए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आंसर आ जाएगा बताइए। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे बन सकता है तो समझो, लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 4 राशियां 2:45:x, यहां पर कुछ x y z कुछ भी हो सकता है, कह दे कि 2:45:x तथा 3:2 समान अनुपात में है, तब x की वैल्यू बताइए। देखिए मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखिए मैंने बताया आउटर आउटर का गुणा, आउटर आउटर का गुणा हो जाएगा बाह्य बाह्य पद का, तो 45 दुना कितना हो जाएगा, यानी 45 × 2 बराबर, क्योंकि अनुपात का मतलब बराबर तो होता है, समान अनुपात का मतलब, हाँ इनर इनर का गुणा। मैंने मान लिया इसके स्थान पर x होगा, तो 3 का x से करेंगे तो 3x आ जाएगा। सॉल्व करिए, ये तो आपको पता है 45 दुना 90 बराबर 3 गुणे में इस तरफ आ जाएगा, बटे में बराबर का x, 3 से काटेंगे 3×3 = 30, x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। कहने का मतलब इसके स्थान पर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है, बोलिए कोई डाउट है, नहीं है ना कोई डाउट, बहुत शानदार। पहले का आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन ये आरआरबी 2003 में पूछा गया था, आरआरबी 2003 में पूछा गया था, वेरी गुड। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी पहुंच रहा हूं, अभी लैंग्वेज वाले पे भी पहुंच रहा हूं, तो दिक्कत मत लेना, हर चीज समझ में आएगी, जरूर से जरूर आ जाएगी, है ना, बिल्कुल। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखिए मैंने कह दिया 9:15, बताना दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं 9:15 समान अनुपात, 9:15 समान अनुपात 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क, 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क। बताइए बताइए कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, फटाफट बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, सभी लोग बताने का प्रयास करें। 9:15 समान अनुपात 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। लेवल के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ले चल रहा हूं आपको, पूरा लेवल के हिसाब से बरोबर करके। देखिए आउटर आउटर का गुणा, अगर 9 का गुणा मैंने मान लिया यहाँ पर x होगा, तब 9x हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और समान अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया बराबर होता है, तब इसके स्थान पर बराबर लगा लेंगे। इनर इनर का गुणा करेंगे तो 45 गुणे कितना आ जाएगा, 15 × 45 आ जाएगा, 15 × 45। 9 मेरा गुणे में है, उस तरफ जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 15 × 45 बटे का 9, ये तो हो जाएगा
9 एकम 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पछे 45, 15 पछे 75। x के स्थान पर कितना आ गया? 75 आ गया। बोलिए कितना आ गया? 75। कहने का मतलब इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा? 75 भरा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डीएलएड में पूछे जाते हैं। अभी साहित्य प्रकाशन पे पहुंच रहा हूं। अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो हवा में क्वेश्चन लगाओगे, हवा में। किसमें लगाओगे? हवा में लगाओगे। चलिए बहुत शानदार। अब देखिए है ना, बिल्कुल इतना समझ गए। एक दो क्वेश्चन और इसके लगा लेते हैं, फिर टाइप बदल रहे हैं। एक दो इसके क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर टाइप बदल रहे हैं। फिर कल से इसके ऊपर सेकंड वीडियो आएगी लैंग्वेज वाली। आज तो केवल भाई मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज तो केवल मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कहा गया 0.4। चलिए बताइए 0.4 अनुपात, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। 0.4 अनुपात 1.4 समान अनुपात 1.4 अनुपात x वैल्यू बताइए। x का मान बताना है। 0.4 अनुपात, या 0.3 नंबर क्वेश्चन है। 0.4 अनुपात 1.4 समान अनुपात 1.4 अनुपात x की वैल्यू बताइए। लगा दीजिए, जल्दी बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बता दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल। देखिए मैंने बताया था आउटर का गुणा, इनर का गुणा। आउटर का गुणा करेंगे तो 0.4x आ जाएगा। 0.4x बराबर 1.4 का गुणा 1.4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 1.4 गुणे 1.4, 4 चौके 16 का 6 हासिल आ गया। 1 4 1 कम 4 1 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 56। 6 6 5 11, 5 1 6, 6 दशमलव कितना आ गया? 16 दशमलव 1 कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। 6.16 कहने का मतलब कितना आ गया? 6.16 आ गया। 6.16 आ गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर ये गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा? 6.16 बटे का 0.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, काट सकते हैं। 4 1 कम 4, 2 बच गया, 21 हो गया। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, कितना आ गया? 154। बताइए अब यहां पर बताइए क्या दशमलव लगाएंगे? यहां पर बता सकते हो क्या दशमलव लगाएंगे? बताइए, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर मैंने 1.4 का गुणा किया। अब गुणा किया तब कितना आ गया? 6.16, 6.16 आ गया यहां पर, है ना, बिल्कुल। चलिए भाई देखते हैं ना, देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है 0.4 अनुपात 1.4, यहां पर पॉइंट लगा है ना, 1.4 समान अनुपात 1.4 अनुपात x की वैल्यू क्या हो जाएगी वो बताइए। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से। वेरी गुड, फटाफट से बता दीजिए कितना आ जाएगा। बहुत शानदार, सभी साथी बताएं कितना आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए देखते हैं ना, बिल्कुल देखते। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर आउटर का गुणा हो जाएगा, इनर का गुणा। अगर 0.4 का x से करेंगे तो 0.4x आ जाएगा। समान अनुपात का मतलब बराबर 1.4 गुणे
1.4, यही तो हो जाएगा। 1.4 का गुणा करेंगे तब आ जाएगा 1.96। आप गुणा करके देख सकते हो 1.4 का। अब देखिए यहाँ पर 0.4x, अब इसको आप काट भी सकते हो, इसको काट सकते हो। कैसे काट सकते हो वो चीज़ समझिए, कैसे काट सकते हो। देखिए यहाँ पर ये मेरा गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 1.96 बटे 0.4। अब बताइए कितना आंसर आएगा, भाग करके बताइए कितना आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। जितने भी साथियों का आंसर आ रहा है 4.6, वो भाई खेल गए 4.6 यानी 4.9, यहाँ पर 6 लिख गया है, 9 होगा 4.9। अगर जिनका आंसर 4.9 आ रहा है खेल गए हो। अभी आप इसको काटोगे तो 4.9 ही आएगा, यानी x के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 4.9 भरा जाएगा। चीजें क्लियर है ना, बोलिए चीजें क्लियर है। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। इसको भाग करके देख लेना, ये सब मैंने आपको बताया कैसे भाग करते हैं, कैसे गुणा करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते इस टाइप का, फिर सीधे दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहा गया है। क्वेश्चन देखें क्या कहा गया 4:13:64। 4 नंबर क्वेश्चन, 4:13 समान अनुपात 64 x की वैल्यू बताओ। जल्दी से बताइए कितना आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट से बता दीजिए 4:13 समान अनुपात 64 x। बहुत शानदार। कुछ साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। देखिए आउटर का गुणा करेंगे, समझना भाई, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आउटर का गुणा इनर का गुणा। अगर 4 का x से करेंगे तो 4x आ जाएगा। समान अनुपात का मतलब बराबर होता है, मैंने बराबर सटा लिया। सुनना क्या बताया, समान अनुपात का मतलब बराबर होता। 64 गुणे 13 कहने का मतलब इनर का गुणा 64 गुणे 13। 4 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तब x बराबर आ जाएगा 64 गुणे का 13 बटे का 4। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से काटेंगे एक बार में और बच गया 2, 24 4 छंग 24। 16 गुणे 13 करा के बताइए कितना आंसर आएगा। 16 3 48 के 8 हासिल आ गया 4। 16 1 कम 16 4 20। 208 इट विल बी राइट आंसर। 208 इट विल बी राइट आंसर, यानी x के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 208। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। फिर कंसेप्ट से चलेंगे। फिर मेरे दोस्त अब हम लोग सीधा क्या करेंगे भाई, टाइप बदलेंगे। टाइप ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बोलिए ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत उम्दा। अब देखिए वेरी गुड। 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन में मैंने टाइप 1 सीख लिया। अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तब आप कमेंट में बता सकते हो, सर ऐसे बताइए। आप लोग कमेंट में बता सकते हो जी। पूरा बेस भाई, बेस पूरा कहने का मतलब पूरा बेस बता रहा हूँ, पूरा एकदम 0 to हीरो, एकदम 0 से लेकर चल रहा हूँ पूरा मैं आपको। और देखना कल ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, इसके ऊपर ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाऊंगा, आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे। कहोगे सर मिट्टी डालो ऐसे क्वेश्चन पे, ये तो सब रटे हैं, ऐसे कहोगे। मैं कहता हूं सभी साथियों को साथ में ले चलूंगा बिल्कुल। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया समझना, उसके बाद लगाना। क्वेश्चन क्या कहा गया समझना फिर लगाना। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन A:B बराबर 2:3। समझना, A:B बराबर आपको दिया गया है 2:3, दिख रहा है ना। A:B बराबर 2:3। उसके बाद दिया गया B:C बराबर 4:5। B:C बराबर 4:5। तो आपसे पूछा क्या गया है, तब आपसे पूछा गया A:C का मान बताइए। अब लगा दीजिए क्वेश्चन को। कैसे लगाओगे, ऐसा एक बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या हो जाएगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा,
चाहे 2 अनुपात हो, 3 अनुपात हो, 4 अंकों का अनुपात हो, कोई मतलब नहीं। हमको कैसे लगाना, कंसेप्ट समझिए बस, कंसेप्ट समझिए हम कैसे लगाएंगे, है ना जी। बिल्कुल कंसेप्ट समझिए बस, कंसेप्ट मेरे दोस्त समझिए बस। देखिए a अनुपात b, तब हम लिखेंगे a अनुपात b। a अनुपात b बराबर कितना दिया गया, 2 अनुपात 3। a के नीचे 2 लिखेंगे, अनुपात 3 के नीचे 3 लिखेंगे। बोलिए इतने में कोई डाउट? भाई a पहले आया तो पहले वाले का पहला अनुपात, b बाद आया तो बाद वाले का बाद अनुपात। इतना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना समझ रहे हो ना। तो a था 2 तो मैंने लिख दिया 2, b था 3 तो b लिख दिया 3। बहुत शानदार। अब कहा गया b अनुपात c, यानी कि इसके बाद क्या है, एक अनुपात दिया गया c। यही तो दिया गया कि नहीं दिया गया। b कितना दिया गया है, 4। देखिए b के पहले कितना है, 4, तो 4 किसका हुआ, b का। तो इसके नीचे लिखेंगे 4 अनुपात c कितना दिया गया है, 5। तो c हो गया 5। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया a अनुपात c, यानी a का और c का अनुपात बताइए कितना हो जाएगा। अब यहां पर 3 पद आ गए, क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग खर्चा करिए, थोड़ा सा दिमाग खर्चा करिए, क्या करेंगे? अच्छा दिमाग खर्चा करने से पहले मेरी एक बात बताइए, मेरी एक बात बताइए। मैंने कहा आपका घर है, आपका घर है, आपके घर के बगल थोड़ी सी जगह पड़ी है, आपके घर के बगल थोड़ी सी जगह पड़ी है, तो वहां पर कूड़ा डालने कौन जाएगा? बात को जरा समझना, सेंस है बात में। मैंने कहा आपके घर के बगल कूड़ा है, जगह है, खाली जगह पड़ी है, उस जगह पे कूड़ा कौन डालेगा? तब आप कहोगे सर मैं डालूंगा कूड़ा, है ना। बिल्कुल। तो यहां पर भी समझना, यहां पर 3 के बगल खाली जगह दिख रही कि नहीं दिख रही है? 3 के बगल खाली जगह दिख रही कि नहीं दिख रही? तो खाली जगह पड़ी है तो कूड़ा कौन डालेगा भाई? पड़ोसी तो डालेगा जिसका घर है। तो 3 का पड़ोसी क्या, तो 3 डाल देगा कूड़ा। 3 जो था उसी ने कूड़ा डाल दिया। मैंने क्या किया, 3 डाल दिया कूड़ा। समझ के चलना। अब देखा मैंने b, अब b के इस तरफ जगह पड़ी है तो b क्या करेगा, कूड़ा डाल देगा। बस बन गया, बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, अनुपात का भी चिन्ह बीच में लगा रहे हैं, अनुपात का चिन्ह। 5 तियां 15, 5 तियां 15। किसका, ये आ गया तुम्हारा a का। देखिए a का आया कि नहीं आया, 8। ये आ गया b का 12, ये आ गया c का 15। चाहे जिसका पूछे, हमसे पूछा था a अनुपात c का। a कितना है 8, a आया 8 और c कितना 12। तो a अनुपात c का कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 12, 8 अनुपात 12। बोलिए कोई डाउट है? बोलिए भाई कोई डाउट है? नहीं डाउट, मिट्टी डालिए जी। 8 अनुपात 12 मेरा आंसर आ गया। मिट्टी डालिए सर, 8 अनुपात 12 मेरा आंसर आ गया। बोलिए क्लियर है ना? क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन समझना। अब क्वेश्चन ये साहित्य पब्लिकेशन के हैं, ये क्वेश्चन साहित्य प्रकाशन के हैं। समझना, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है और लगाना क्वेश्चन, क्वेश्चन साथ में लगाना मेरे दोस्त। चलिए भाई क्वेश्चन आ रहा, ठीक है ना। निकाल ले, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करना आप लोग, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। वेरी गुड। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, समझना क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है हमसे a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 11। 6 नंबर क्वेश्चन साहित्य प्रकाशन का है। a अनुपात b बराबर हमको दिया गया है a अनुपात 5 अनुपात 11, 5 अनुपात 11। और हमको दिया गया है b अनुपात c बराबर b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 9, 7 अनुपात 9। तो हमसे AC का मान ज्ञात कीजिए। हमसे A अनुपात C पूछा है, A अनुपात C पूछा है। अब बताइए, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सभी साथी बताएं, सभी साथी बताएं सर इसका इतना आंसर आ जाएगा। भाई जल्दी से बताने का प्रयास करिए, भाई जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार। बताइए A अनुपात B बराबर दिया गया 5 अनुपात 11, B अनुपात C बराबर दिया गया 7 अनुपात 9। तो A अनुपात C का अनुपात बताइए। बहुत शानदार, वेरी गुड। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। बस मेरे भाई लॉजिकली चीज है, लॉजिकली चीज है। बने रहिए, पूरे सेशन में बने रहिए। मैं कहता हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके चलिए, बहुत से फ्रेंड्स मेरे आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। हमको सबसे पहले दिया गया है A अनुपात
बी। ए अनुपात बी कितना दिया गया है, ए अनुपात दिए गए 5:11, तो ए का अनुपात 5 बनेगा, है ना, और बी का अनुपात 11 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं 5:11, मैं कह सकता हूं 5:11, बिल्कुल कह सकता हूं। अब अगला है बी अनुपात सी। बी तो इसके नीचे लिख सकते हो, सी को हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बी कितना है भाई, बी है मेरा 7 और सी है 9, समझना, बी है 7, सी है 9, तो बी के नीचे लिखेंगे 7 अनुपात सी के नीचे लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे, 9। बस वही काम, अभी कंसेप्ट समझाए हैं। बी के खाली स्थान पड़ा है तो 11, कूड़ा भाई पड़ोसी जो डालेगा, और इसके स्थान पर खाली स्थान पड़ा है 7, गुणा करिए, 7 पच्छी 35, 11 शते 77 और 11 नवैया 99। हमसे क्या पूछा था, ए अनुपात सी पूछा था, ए क्या आया 35, सी क्या है 99, तो क्या आ जाएगा 35 अनुपात 99 मेरा क्या आ जाएगा राइट आंसर। नोट कर लीजिए, अभी यहां पर सरल अनुपात में कन्वर्ट हो जाता तब काट देते, अगर कटने वाला होता तब काट सकते थे, लेकिन कटा नहीं इसलिए मैंने नहीं काटा। वेरी गुड, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। वेरी गुड, चलिए भाई, बहुत शानदार है ना, वेरी गुड, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे। साहब ये क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं डीएलएड के प्रकाशन के हैं, डीएलएड में बुक के हैं, साहित्य पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करा सकते हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 लोगों ने शेयर किया था, पूरा चैप्टर शेयर किया था, तो मैंने सोचा इसमें प्रॉफिट सभी साथियों का है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। मैं चाहता तो उनको हल करके ये क्वेश्चन भेज सकता था, लेकिन नहीं, ये सबका प्रॉफिट है, इसमें है तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, तो सब लोग पढ़िए। ऐसा आप भी, अगर कोई आपका कोई लग रहा है डाउट, कुछ आपको लग रहा है कि हमको ये समझ में नहीं आता है ना, ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आता है, तब आप सेंड कर सकते हो उसको, तब आप उसकी एक्सरसाइज पूरी मेरे को सेंड कर सकते हो, मैं पूरी यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा मेरे दोस्त। मैं केवल आपके लिए ही यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मैं केवल आप लोगों के लिए ही पढ़ाता हूं। मैं चाहता तो मैं किसी और, मैं डीएलएड क्यों पढ़ाता, मैं कुछ और पढ़ाता, लेकिन मैंने डीएलएड क्यों चुना, क्योंकि आपसे कुछ लग गया है, आपसे हम बने हैं, तो मैं आपको ही साथ में लेकर चलने वाला हूं। बिल्कुल समझ कर चलना बातों को, बहुत गहराई बात में बता, बहुत गहराई है मेरी बातों में, समझना, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्वेश्चन की पूरी एक्सरसाइज सेंड कर सकते हो, बहुत जल्दी उसको सॉल्व कराने का प्रयास कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहा गया। क्वेश्चन बताना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बताना, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया समझना, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया समझना। कहा गया है ए अनुपात बी बराबर, बताना भैया सभी लोग बताना, ए अनुपात बी बराबर हमको दिया गया है 3:4, 3:4, और हमको बी अनुपात सी बराबर दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर दिया गया 2:3। क्या दिया गया 2:3, 2:3। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा। अब बताइए, अब बताइए भाई, सभी साथी इसको बताएं, सभी साथी इसको बताएं कितना हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सभी साथी बताने का प्रयास करें, सभी साथी इसको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत शानदार, देखते हैं, है ना, बिल्कुल देखते हैं, देखते कितना आ जाएगा आंसर। चलिए चलिए देखते हैं ना, देखते हैं, बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, ए अनुपात बी सबसे पहले दिया गया है, तो ए अनुपात बी बराबर कितना रख लेंगे 3:4, तो 3 अनुपात हो जाएगा 4, समझना, 3 अनुपात क्या हो गया 4 हो गया, 3:4। अब दिया गया बी अनुपात सी, तो बी तो इसके नीचे रख देंगे, लेकिन सी को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने सी को लिख दिया। बी कितना दिया गया है 2, तो बी के नीचे 2 अनुपात, सी कितना दिया गया है 3, तो सी के नीचे 3। अब हमसे ए बी सी का अनुपात पूछे हैं,
अरे बी के बगल जगह पड़ी है, समझना, बी के बगल जगह पड़ी है तो कूड़ा वही डालेगा। मैंने बी को सटा दिया, बी 4 था मैंने 4 लिख दिया। अब बी के बाएं तरफ जगह पड़ी है तो मैंने 2 सटा दिया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, सबका गुणा कर लो। 3 दूनी 6 अनुपात 2 चौके 4 दूनी 8 अनुपात 4 तियां 12। ए का कितना आ गया 6 आ गया, बी का कितना आ गया 8 आ गया, सी का कितना आ गया 12 आ गया। तीनों सम संख्याएं एक संख्या से कट जाएंगी। मैं यहां पर लिख सकता हूं, पहले मैं लिख लूंगा 6 अनुपात 8 अनुपात 12, यही तो आया 6 अनुपात 8 अनुपात 12। काट लीजिए, क्या दिक्कत है। 2 तियां 6, 3 2 चौके 8 4 2 छंग 12 6। अब आगे तो कटने वाला है नहीं, 3 6 3 से तो कट जाएगा लेकिन नहीं कटेगा, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग 0 मत समझ लेना भाई, अनुपात का चिन्ह थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको सटीक दिखे। 3 अनुपात 4 अनुपात 6 ये मेरा आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, बोलिए कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको यहाँ पर पूरे 6 नंबर क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है प्रॉब्लम, बोलिए आगे बढ़ा जाए, बोलिए आर यू रेडी, आर यू रेडी। चलिए चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए देखिए चलिए, है ना, आप देखिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बता दोगे, देखना अभी कितनी आसानी से आप खुद से बता दोगे। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, 2 क्वेश्चन शुरुआत के छोड़ के, वो तो समझाने के लिए बताया, बाकी सब मैं आपके बुक के ही करा रहा हूं, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन कहा गया 500 मीटर और 5 किलोमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन, 500 मीटर और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का अनुपात बताओ, अब लगाइए, लगाने का प्रयास कीजिए, दिख रहा ना आप लोगों को। 500 मीटर और 5 मीटर का अनुपात बताओ, लगाइए, फटाफट से लगा दीजिए, जल्दी बताइए। 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड। देखिए कितना आ जाएगा आंसर। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैंने देखा सर एक यहां तो बात मीटर में हो गई, एक बात किलोमीटर में हो गई, यार ये तो हमको कुछ जहर लग रहे हैं। कहने का मतलब ये तो हमको एक फैमिली के नहीं लग रहे हैं, हम इसको एक परिवार में बनाएंगे। क्या करेंगे बनाने के लिए, जो किलोमीटर में दिख रहा है इसको या तो मीटर में बदल लें, या फिर जो मीटर में दिख रहा है इसको किलोमीटर में बदल लें, तब तो आ जाएगा आंसर। तब मैंने देखा मैं अगर किलोमीटर को मीटर में बदल लेता हूं तब मेरा काम आसान हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर तो होते हैं, बस ठीक। ये हो गया मेरा 500 मीटर, अनुपात में बदलना है इसलिए अनुपात का चिन्ह, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा, बस। अब यहां पर आप यूनिट ना लिखिए, कोई बात नहीं, 500 अगर 1000 का 5 से गुणा करोगे तब आ जाएगा 5000, आ जाएगा 5000। 2 0 से 2 0 कट गए, इसको काटेंगे 5 कम 5 और 5 दहम 50, 1:10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1:10 नोट कर लीजिए भाई, वेरी गुड, नोट कर लीजिए, बहुत शानदार भाई, नोट कर लीजिए, है ना, वेरी गुड। समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, बस 8 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर ली। और कल मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाऊंगा भाई, कल मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर हो गया ना, अब 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए बस मजे के साथ पढ़ते रहिए, बस आप लोग मजे के साथ पढ़ते रहिए बस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया समझना। क्वेश्चन कहा गया 1.5 kg, 1.5 kg 2 kg है, 1.2 kg
और आपको बताना है 840 और 840 ग्राम को अनुपात में बदलो। अब बताइए 1.5 kg 1.2 kg और 840 को अनुपात में बदलो। जल्दी से बताइए कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। 1.2 kg और 840 ग्राम को अनुपात में बदलो। वेरी गुड, बहुत शानदार। फटाफट से बताइए, फटाफट से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। भाई जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, भाई लोग जल्दी से बताने का प्रयास करिए। चलिए वेरी गुड, सभी साथी भाई बताने का प्रयास करेंगे, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई देखते हैं ना, वेरी गुड। चलिए बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, देखते कितना आंसर आ जाएगा। मैंने देखा ये मेरा केजी में है, ये मेरा ग्राम में है, ये तो भाई जहर लग रहा। तब क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1.2 kg को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अनुपात में बदलना, इसलिए अनुपात हो जाएगा। 840 ग्राम है इसलिए 840। अब क्या करेंगे, 1.5 अगर 1.2 का 1000 से गुणा करेंगे तब 1200 आ जाएगा, 1200 ग्राम। अनुपात हो जाएगा मेरा कितना, 840 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लिया, 1 0 से 1 0 काट लिया। अब 2 से काट सकते हैं इसको, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 छंग 12 0। फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3 6 0। अब 3 से काट सकते हैं, 3 7 21, 3 दहम 30, 10:7, यानी कितना आ गया, 10:7 मेरा आ गया राइट आंसर। 10:7 मेरा राइट आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये मेरा राइट आंसर आ गया है। वेरी गुड। चलिए भाई बहुत शानदार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंसेप्ट एक से बता रहा हूं, और कल इसके ऊपर कुछ जबरदस्त लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कल इसके ऊपर कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। देखिए एक वीडियो में हर एक लेसन कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं होता है, चीजें आपको समझ में आए, टाइम आपके पास है, अभी टाइम है। अभी मैंने आपसे बता रखा है, मैथ इंग्लिश की टेंशन लेना बंद कर दीजिए, वो मेरी गारंटी है, मैं आपको सिखा के रहूंगा। बस मेरा जब मैं अपना धर्म कर रहा हूं तब आप भी अपना धर्म पूरा करिए। आपका धर्म क्या है, आपका धर्म है मन से पढ़ाई करना, और हमारा धर्म क्या है, मन से पढ़ाना। अगर हमारा धर्म आपका धर्म साथ में एकजुट होकर चलेंगे तब आपको पता है कि शक्ति किसी भी चीज को तोड़ सकती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन मैंने कह दिया, A/B बराबर दिया गया है 3/4, B/C बराबर दिया गया है हमको 1/5। तब हमसे A/B/C बताइए, A/B/C की वैल्यू बताइए। लगाइए फटाफट से लगा दीजिए, जल्दी जल्दी भाई सभी लोग लगाने का प्रयास करिए। A/B बराबर दिया गया है 3/4, B/C बराबर दिया गया है 1/5, तो A/B/C की वैल्यू फाइंड करिए। फटाफट से लगाइए भाई, फटाफट से लगाइए, कितना आंसर आ जाएगा। चलिए भाई वेरी गुड, चलिए देखते हैं ना। वेरी गुड, देखिए मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं। देखिए यहां पर अगर मैं कहूं A/B हमको कितना दिया गया है, A/B 3/4, तो हम लिख सकते हैं 3/4। उसके बाद B/C दिया गया 1/5, तो C तो हमको बढ़ाना पड़ेगा 1/5। अब 4 के बगल खाली स्थान तो B जाएगा कूड़ा डालने 4/4, 1 के बगल तो 1, यहां पर 1 लिख लेंगे। अब हमको A/C बताना था, 3 1 कम 3 अनुपात 4 1 कम 4, 5 चौके 20, 3/4/20 कितना आ गया, 3/4/20। इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में मैं रेशियो को यहीं पर खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो कि हमसे किसी ने पूछा था गुणनखंड वालों में। गुणनखंड वाले का क्वेश्चन हमसे किसी ने पूछा था, वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। जिसका क्वेश्चन है वो भी समझ लें, फिर देखते हैं कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। फिर कल की क्लास में मुलाकात करते हैं, है ना। बिल्कुल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था उनका? क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था 6x² माइनस का x माइनस का 15। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तब मैंने आपको बताया था अगर इसकी तुलना आप ax² प्लस का bx प्लस का c से करोगे तब क्या होता है? इसमें क्या होता है? a और c का मल्टीप्लाई जितना आता है, a और c का मल्टीप्लाई जितना आता है उसको b के फॉर्म में तोड़ते हैं, उसको b के फॉर्म में तोड़ते हैं। a और c कितना है? यहाँ है 6, यहाँ पर है 15। 15 छक्का कितना हो गया? 90 हो गया। 15 छक्का कितना हो गया? 90 हो गया। अब 90 को कुछ ऐसे रूप में तोड़ो कि माइनस का 1 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब 1 आना चाहिए। तो मैंने देखा यहां पर इसका एक गुणनखंड 15 छक्का 90 होता, ये तो आएगा नहीं। एक मैंने देखा 10 9 90 होता। अगर -10 प्लस 9 कर देंगे तब आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? 6x² माइनस का 10x प्लस का 9x माइनस का 15, यही तो कह सकता हूं। बहुत शानदार। ये क्वेश्चन अलग का है, इतना क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए, दो के जोड़े बना के कॉमन ले सकते हैं। दो के जोड़े बना के, इधर x², इधर x तो कॉमन मिल गया। अब 6 और 10 में क्या कॉमन मिल रहा है? तब 6 और 10 मेरी 2 से कट सकती हैं, 2 कॉमन मिल गया। 2x कॉमन लिया तो 2 3 6, 3 1x से 1x चला गया, 1x बच गया। अब 2 से 5 को काटेंगे तो -2 5 10, 1 से x चला गया। अब यहां पर कितना कॉमन मिल रहा है? प्लस का 3। कितना कॉमन मिल रहा है? प्लस का 3। अगर प्लस का 3 लोगे तभी काम हो पाएगा। अब प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, 3 और त्रिक्का कितना हो गया? 9, x मेरा बच गया। अब 3 से 15 को काटेंगे, तीनों बची 15, माइनस का 5, 3 माइनस का 5, 3 माइनस का 5, एक ब्रैकेट में ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये जिसने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ में आ गया होगा। करना एक काम, a और c के गुणनखंड कर लो, जो आए उसको b के रूप में तोड़ लीजिए। माइनस का कह रहा तो बड़ी संख्या बड़े माइनस में कर देना, छोटी संख्या प्लस में कर देना। अगर प्लस में कह रहा तो छोटी संख्या माइनस में कर देना, बड़ी संख्या प्लस में कर देना। जैसा कि मैंने यहाँ पर माइनस में आना था, 10 बड़ा था इसलिए माइनस और 9 छोटा था इसलिए प्लस। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको रेशियो की पहली क्लास अच्छी लगी है तो भूलना नहीं दोस्त, कल कितने बजे? 8 बजे। कल 8 बजे ऐसे धांसू क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा काट दोगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई कर देना लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं कल एक जबरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।